नाइन्थ का मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री है, ये पार्ट 2। पार्ट 1 में तुम लोग जो पढ़े हो एक्जिम अभिघृत किसे कहते हैं ये बतला दिए थे। अब इस पार्ट में पहला क्वेश्चन है प्रमेय या साध्य अर्थात थ्योरम किसे कहते हैं, इसको समझना है। वैसे इसका झलक पिछले वाला पार्ट में दे चुके थे। कथन दो तरह के होते हैं, स्टेटमेंट जिसको कहते हो इंग्लिश में। तो एक को साबित नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी साबित किया हुआ रहता है, जिसे हम लोग मान करके चलते हैं हमेशा के लिए सत्य है। तो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे कथन को अभिघृत एक्जिम बोलते हैं। एक ऐसा भी कथन होता है जिसे किसी भी कीमत पर साबित करना पड़ता है। कैसे? जैसे कोर्ट में सज़ा जो मिलती है, दो पक्षों के बीच में झगड़ा होता है या कोई विवाद होता है, तो जज फैसला देता है सबूत के आधार पर, देता है ना। या कहीं पर पंचायत देखोगे, दो आदमी के बीच में विवाद है, तो पंचायत जब होती है तो विवाद को हल करने के लिए सबूत मांगा जाता है। तो मान लो पंचायत में किसी ने कह दिया अमुक व्यक्ति ने मेरा जमीन हड़प लिया है। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे के बारे में कहा जो जमीन हड़प लिया है, तो जिसने कहा जमीन हड़प लिया है और जो हड़पा है जमीन एक ही है, तो हड़पने वाला व्यक्ति उस जमीन का प्रूफ सबूत दिखलाएगा, केवाला दिखलाएगा जो नहीं यह मेरा ज़मीन है। और जो बोलता है हड़प लिया है वो भी उसका केवाला दिखलाएगा जो मेरा ज़मीन है, डेट ऑफ रजिस्ट्री दिखलाएगा। तो एक ही आदमी का न ज़मीन होगा। तो इस तरह पंचायत करने वालों के बीच में जब सबूत रखा जाता है तो देखा जाता है किसका ज़मीन है, केवाला के आधार पर अंत में उसी का ज़मीन होता है जिसके पास केवाला रहता है। तो प्रूफ के तौर पर सबूत देना पड़ता है। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसको बोल दिया जाए तो हम सत्य नहीं मानेंगे, बल्कि उसके लिए प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। जैसे पढ़ोगे तो लोग अब आगे वाला चैप्टर में, साबित करे कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे हम लोग मान ले जो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 80 डिग्री होता है, साबित करोगे न जी? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई कह देगा हम लोग मान लेंगे, ऐसी बात नहीं है। सबूत चाहिए, साबित करो, प्रूफ दो। तो ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन जिसके लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है, सबूत की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही स्टेटमेंट को हम लोग थ्योरम कहेंगे। हिंदी में प्रमेय या साध्य, इंग्लिश में थ्योरम कहेंगे। और 9th में संभवतः तुम लोगों को 41 या 42 थ्योरम पढ़ना है, और सब थ्योरम इजी है, बेहद इजी है। मान करके चलो ज्योमेट्री ही बिल्कुल आसान है। कब? जब पॉइंट टू सर्किल पढ़ लोगे तब। तो पॉइंट टू सर्किल तो हम अलगे पढ़ा रहे हैं, एक राउंड समाप्त भी हो गया है। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, थ्योरम किसे कहते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है, ऐसे स्टेटमेंट को, कथन को हम लोग थ्योरम कहते हैं। चलो देखो इधर, तो परिभाषा तो समझ गया। अब ज्योमेट्री में 41 या 42 थ्योरम है 9th में। सब थ्योरम को साबित करना होगा, वैसे नहीं मान लेना पड़ता है। जो जैसे मान लो ये सब थ्योरम ही है, हम 3 थ्योरम लिख दिए हैं, तो इसके लिए हमें प्रूफ की आवश्यकता होती है। जैसे जिन कथनों को, स्टेटमेंट को साबित करना पड़ता है उसकी सच्चाई के लिए, क्या यह सच है या झूठ, तो ऐसे कथन जिसकी सच्चाई के लिए, जो सच है कि नहीं है,
हमें प्रूफ की आवश्यकता होती है तो ऐसे कथन को हम लोग थ्योरम या प्रमेय कहते हैं। तो उदाहरण के लिए देखो, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे हम लोग मान लेंगे? सबूत दो, प्रूफ दो। तो ये सब तो आगे चल कर के बतलाएंगे। दूसरा है अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। सर्किल, ये हो गया तुमको सर्किल, बतलाएंगे। इसको तू आधा कर दो तो इधर से इसको मिटा दो, ये केंद्र हो गया, तो ये आधा वृत्त हो गया। इसी को कहा जाता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, इसका अर्थ हुआ, आगे चल कर के साबित करेंगे। लेकिन ऐसे ये कोण 90 डिग्री होगा, यहाँ खींचो, ये कोण 90 डिग्री होगा। कैसे होगा? इसके लिए सबूत या प्रूफ देना पड़ता है। त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी एवं छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। साबित करें, ये सब साबित करना पड़ता है। इसके लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सब थ्योरम कहलाता है। तो थ्योरम का अर्थ समझा? बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कैसे? मान लो एक बिंदु है, इससे एक रेखा खींचे, दूसरी खींचे, तीसरी खींचे, चौथी खींचे, पांचवी खींचे, छठी खींचे, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो दूसरा का पहला का आंसर क्या होगा? पहला है नहीं सी बात। दूसरा आ जाओ, इसका उदाहरण समझो। यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, मान लो P। तो एक रेखा, 2 रेखा, 3, 4, 5, 6, यानी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा है 2 भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। 2 भिन्न का मतलब अलग अलग, तो 2 अलग अलग, पहला और दूसरा। पहला बिंदु का नाम A रख दो, दूसरे बिंदु का नाम मान लो B रख देते हैं। तो 2 बिंदुओं से, यानी 2 भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग, 2 अलग अलग बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ब्रेन लगाओ। एक बिंदु से 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक और केवल एक बोलो, एक नहीं बोलेंगे, एक और सिर्फ एक। इसका अर्थ हुआ एक से कम नहीं, एक से अधिक नहीं। तो जैसे एक रेखा खींचोगे, अब दूसरा रेखा खींच करके दिखलाओ तो संभव नहीं है, नहीं ना है। पहले समझ लो तब हम लिख देते हैं आंसर। फिर है अगला, 2 अलग अलग रेखाओं में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं? ध्यान दो क्वेश्चन। 2 अलग अलग रेखाओं में कितने उभयनिष्ठ? उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो सब में हो या कम से कम 2 में हो। तो 2 अलग अलग रेखा मान लो खींचो, तो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है। तो इन रेखाओं में कितने बिंदु कॉमन हो सकते हैं? इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, मान लो आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी आगे की ओर बढ़ाएंगे तो देखो दूरी बढ़ती जाती है। आगे की ओर कभी नहीं और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे की ओर इसको बढ़ाओगे तो ये जो है देखो यहाँ पर मिल जाएगा, इधर चला जाएगा ना, यानी यहाँ काट दिया। अगर मान लो जैसे भी खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, 2 अलग अलग रेखा है, इसको AB मान लो, इसको CD मान लो। ये दोनों रेखा में कितना उभयनिष्ठ यानी कॉमन बिंदु प्राप्त हो सकता है? तो इसको इस ओर बढ़ाएंगे तो सीधे इसको यहाँ काट देगा। तो एक ही बिंदु हो रहा है कॉमन,
एक से अधिक जगह तो नहीं काट रहा है, जैसे 2 जगह काटा तो 2 बिंदु हो जाता 2 जगह काटबे नहीं करेगा। 2 रेखाएं देखो, 2 अलग अलग रेखाओं में कितने उभयनिष्ठ कॉमन यानी कॉमन बिंदु हो सकते हैं। तो उसमें 2 तरह की बात है। अगर 2 समानांतर रेखा हो, पैरेलल लाइन्स हो, तो ऐसी स्थिति में मान लो ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, तो पैरेलल लाइन्स तो कभी नहीं और कहीं नहीं काटती है एक दूसरे को, चाहे आगे की ओर बढ़ाई जाए चाहे पीछे की ओर बढ़ाई जाए। तो इसमें शर्त यही होगा, अगर 2 रेखाएं समानांतर नहीं हो तो इसका अर्थ हो गया ये समानांतर नहीं है, अब ऐसे है। तो ये दोनों में कितने कॉमन बिंदु हो सकते हैं, तो दोनों को अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं काटेगा, लेकिन आगे की ओर इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ा करके देख लो, तो इसको बढ़ाएंगे तो एक ही जगह न काटा। पैरेलल लाइन्स में काटती है रेखाएं। तो अगर 2 समानांतर रेखाएं हो तो दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं और कभी नहीं काटेगी, इसलिए एक भी बिंदु कॉमन नहीं होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा। लेकिन अगर 2 रेखाएं समानांतर नहीं हो, पैरेलल नहीं हो, तो एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेगा, चाहे पीछे की ओर बढ़ाई जाए चाहे आगे की ओर, और तब एक और केवल एक कटान बिंदु प्राप्त होगा। बोलो, समझा कि कुछ पूछना है? जैसे 3 अलग अलग रेखाओं में यहाँ 2 की चर्चा है। 3 पूछेगा तो एक के होगा। 3 पूछेगा तो मान लो 2 समानांतर है, एक समानांतर नहीं है। तो जो समानांतर नहीं है वो जो है देखो दोनों को 2 जगह काटेगा, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ, है ना। अगर तीनों एक दूसरे के समानांतर है तो कोई भी एक दूसरे को कहीं काटेगा ही नहीं। यहाँ पे एक और लाइन देखा हो जाएगा, ये अपने से भी निकाल लोगे। जैसे 3 लाइन लोगे जो समानांतर नहीं है, पहला, दूसरा और मान लो तीसरा, इसको बढ़ाओगे तो यहाँ काटा, 2 जगह काटा, फिर ये 1 2 3, तीनों एक दूसरे को 3 जगह काट रहा है। तो चित्र बना करके तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर समझा? 2 अलग अलग रेखाओं में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं। अगर 2 अलग अलग रेखाएं समानांतर नहीं हो, समानांतर हो, अगर समानांतर होगा तब तो एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, क्योंकि समानांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। अगर रेखाएं समानांतर, 2 रेखाएं अलग अलग हैं और समानांतर नहीं हैं, तो एक और केवल एक बिंदु पर काटेगा, चाहे आगे की ओर बढ़ाने पर काटे चाहे पीछे की ओर। बोलो, तू समझा? तू समझ गया? इसको लिखा जाए। आंसर बतला ही दिए हैं। 2 भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। 1 and only 1 line can be drawn from 2 different points। जैसे A या B, सिर्फ एक और केवल एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। यहाँ वक्र रेखा की बात नहीं है, कर्व लाइन की बात, स्ट्रेट लाइन की बात है। अगर दिए गए 2 रेखाएं समानांतर नहीं हो यानी पैरेलल नहीं हो, तो दोनों रेखाओं में एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन बिंदु प्राप्त होगा, चाहे दोनों रेखाओं को आगे की ओर बढ़ाना पड़े या पीछे की ओर, कहीं न कहीं अवश्य काटेगी। तो इस तरह तुम लोगों का पार्ट 2 समाप्त होता है। पार्ट 3 में अगला एक्सरसाइज चालू होगा। समझ गया?